वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अराफ की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मोमिन जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनकी जुबान पर जो अल्फाज होंगे वो ये होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तमाम तारीफ, तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह हमें यहाँ ना पहुँचाता। ये आज मैंने आपके सामने खास इस मकसद के लिए तिलावत की है और इसका तर्जुमा आपके सामने बयान किया कि हम यहां पर आने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये जब क्लास शुरू हुई है या ये कोर्स शुरू हुआ है फैसलाबाद में, तो एक सवाल मैं आपसे अगर करूं, क्या इस शहर में, फैसलाबाद शहर में कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले या कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने वाले लोग बस इतने से ही हैं? यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं। इतनी बड़ी आबादी फैसलाबाद की, उसमें से इस कोर्स के लिए पता नहीं कितने लोगों ने यहां पर आने का इरादा किया होगा और उन इरादा करने वालों में से कितने लोग यहां पर पहुंच पाए हैं। इस एतबार से जो लोग यहां पर पहुंच पाए हैं मैं उन्हें खास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये खास लोग हैं जो अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके फजल से यहां पहुंचे। तो इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरे शऊर के साथ एक मरतबा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपने यहां पर आने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने आपको यहां पर पहुंचाया। और कभी भी यहां पहुंच ना पाते अगर अल्लाह ही आपको यहां ना पहुंचाता। और बंदा मोमिन से यही रिक्वायर्ड है कि उसने कोशिश करनी है और उसकी तौफीक उसे अल्लाह ताला ने देनी है। लिहाजा उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें यहां पर पहुंचाया। कल हमने अपने पहले सबक में जो चीजें पढ़ी थी उनको जरा ज़हन में ताजा कर ले। हमने अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफुल हिजा के बारे में पढ़ा था और आज तजवीद के पीरियड में आपने उन हुरूफुल हिजा को एक मरतबा तफसील से मजीद पढ़ लिया और उनको पढ़ने का तरीका वो भी आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हुरूफ जो उर्दू में ए साउंड पर खत्म होते हैं उनको हमने अरबी में आ साउंड के साथ अदा करना है। नूरानी कायदा में चूंकि वो हुरूफ लिखे ही ऐसे होते हैं, अलिफ फिर बा, वो बे और अलिफ के साथ लिखा होता है, फिर इसी तरह ता लिखा होता है, इसी तरह ता लिखा होता है। तो इसलिए हमें वहां पर पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा ना लिखा हो जैसे कि बोर्ड पे अभी आपके सामने हुरूफ आएंगे तो उस वक्त हमें ये फार्मूला जो है हमारी मदद करेगा कि हम उस हर्फ को पहले उर्दू में पढ़ के देखेंगे कि हाँ इसकी साउंड जो है वो ए पर खत्म हो रही है, लिहाजा हमने अब इसको
ए के साथ नहीं बल्कि आ के साथ पढ़ना है, यानी अलिफ के साथ पढ़ना है। उसके बाद हमने बुनियादी हरकत जो है वो ज़ेर ज़बर पेश उनके बारे में पढ़ा, अलामत सुकून को देखा, और फिर हुरूफुल हिजा की तादाद जो हमारे सामने आई थी वो थी 28 या 29, और उस फर्क की वजह मैंने आपको बता दी थी कि वो फर्क जो है वो अलिफ और हमजा का फर्क है, और अलिफ और हमजा में फर्क क्या है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो चुका है कि हर वो अलिफ जिस पर 3 बुनियादी हरकत ज़ेर, ज़बर या पेश या फिर अलामत सुकून ये आ जाए तो अब वो अलिफ जो है वो अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा बन जाता है। और इस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल पहचान की थी, 2 अल्फाज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे थे, एक था इकरा और एक इंसान, और फिर दोनों अल्फाज में हमने अलिफ और हमजा को जो है वो पहचाना था कि इकरा वर्ड जो है इसमें कोई अलिफ नहीं है, पहला वाला वो भी हमजा है और आखिरी वाला वो भी हमजा है, जबकि इंसान में पहला वाला तो हमजा है लेकिन जो दूसरा है नून से पहले वो अलिफ है। तो पिछले सबक की रिवीजन मैंने आपके सामने कर दी है, अब हम उसी सबक को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो जो 2 अल्फाज आपके सामने आए थे इकरा और इंसान, अगर इन अल्फाज पर आप गौर करें तो ये अल्फाज कैसे बने? ये अल्फाज उन्हीं हुरूफुल हिजा और वो जो बुनियादी हरकत मैंने आपके सामने रखी थी उनसे मिलकर बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला फार्मूला अरबी ग्रामर का हमने पढ़ लिया है। वो फार्मूला क्या है कि हुरूफ और हरकत इनके मिलने से लफ्ज बनते हैं। यानी इकरा आपका एक लफ्ज है, इंसान आपका एक लफ्ज है। तो पहला फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो सामने आ गया कि हुरूफ और हरकत का मजमुआ जो है वो लफ्ज बनाता है। मसलन मजीद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मसलन ये मेरे हाथ में जो एक चीज है इसका क्या नाम है? कलम। तो हुरूफुल हिजा जो हमारे 28 हुरूफुल हिजा है उनमें से काफ, लाम और मीम मैंने लिए हुरूफ और इन पर मुनासिब हरकत लगाई तो लफ्ज बन गया कलम। फिर इसी तरह आप लोग यहां पर क्यों आए, क्या हासिल करने आए? इल्म। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अरबी पढ़ेंगे तो उर्दू भी हमारी ठीक होगी। तो इल्म हम नहीं हासिल करने आए, यहां पर हम इल्म हासिल करने आए हैं। और इल्म जो है वो ऐन, लाम, मीम इन हुरूफ और इन पर मुनासिब हरकत या अलामत सुकून जो हमने पढ़ा है उसी के हवाले से मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, इल्म। फिर इसी तरह कल जो बात हुई थी कि हमारी बोली जाने वाली जुबान उर्दू में 80% अल्फाज जो है वो अरबी के। तो कलम ये अरबी का लफ्ज है, इल्म ये अरबी का लफ्ज है, कुर्सी ये अरबी का लफ्ज है, आयतुल कुर्सी, वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द। फिर एक बहुत प्यारा लफ्ज काफ, ता, अलिफ और बा। मुनासिब हरकत के बाद ये क्या लफ्ज बन जाता है? किताब। ये भी अरबी का ही लफ्ज है। और जब भी मैं किताब की बात करता हूं तो मेरे सामने फौरी तौर पे किताबें जिंदगी आ जाती है। यानी वो जो किताबें हिदायत कुरान वो तो है ही है, लेकिन जो किताब जिसे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं वो किताब मेरी और आपकी जिंदगी की किताब है। और ये वो किताब है जिसके राइटर और ऑथर मैं, आप, हम खुद हैं। हम में से किसी को जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे की किताब में कुछ
ऐड कर सके या निकाल सके। और कुरान मजीद पढ़ने वाला हर कारी इस बात को जानता है कि क़यामत के दिन यही किताब उसके हाथ में पकड़ाई जाएगी और अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब। इसलिए कि जो किताब जिंदगी है, इस किताब का एक सफा हम में से हर कोई रोजाना लिखता है और फिर उसको पलट देता है, फिर लिखता है, पलट देता है। और ये किताब जो है, ये इसका वॉल्यूम हर एक के हिसाब से मुख्तलिफ है। और हम सब ये भी जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस किताब का, यानी इस किताब जिंदगी का आखिरी सफा लिख रहे होंगे और हमारे मरते ही, हमारी आंख बंद होते ही हमारे साथ ये किताब भी बंद कर दी जाएगी। और फिर क़यामत के दिन यही किताब जो है अल्लाह ताला हमारे हाथ में पकड़ाएगा और क्या फरमाएगा कि इकरा किताब, पढ़ अपनी किताब, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद काफी है। आज कोई ऑडिटर्स उनकी जरूरत नहीं है, पढ़ो और अपना हिसाब खुद ही करो। और फिर कुरान मजीद का मजीद मुताला हमें यह भी बताता है कि ये किताब या तो इंसान को एजाज के साथ उसके दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी या फिर ये किताब जो है उसके बाएं हाथ में दी जाएगी। हमारी हैसियत इस दुनिया की जिंदगी में एक तालिब इल्म की है। किस तरह? इसलिए कि हम इस दुनिया को क्या कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है और इम्तिहान में तालिब इल्म ही जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो हम सब तालिब इल्म हैं और जब भी इम्तिहान होगा उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। तो रिजल्ट कब निकलेगा? वो क़यामत के दिन रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट वाले दिन हमेशा दो तरह के तलबा होते हैं, एक कामयाब होने वाले और दूसरे नाकाम। लिहाजा वही दो तलबा, दो ही किस्म के तलबा, उनको सामने रखते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने बात हमें समझाने की कोशिश की है और कुरान मजीद में दो मकामात पर इस कैफियत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया, सूरतुल हाक्का में और सूरतुल इंशिकाक में। सूरतुल इंशिकाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसे उसकी किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा। और आसान हिसाब क्या है? आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसान हिसाब क्या है? तो आपने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बंदे के नामा अमाल पर नजर डाली जाएगी, उसकी नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को दरगुजर किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा और उसे कामयाब करके, पास करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो यह है आसान हिसाब। फिर आपने फरमाया कि जिसका हिसाब शुरू हो गया फकद हलाका, वो तो हलाक हो। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ जरूर करते रहनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह हम सबसे आसान हिसाब लेना। और फिर आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज है, व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, यानी जैसे उसकी किताब, यानी उसका रिजल्ट कार्ड, यानी उसका अमालनामा। रिजल्ट कार्ड क्या होता है? अमालनामा ही होता है ना। यानी रिजल्ट कार्ड जब बच्चा लेकर आता है घर पे तो यही कहा जाता है, दिखाओ अपना अमालनामा, क्या कर कर आए। तो जिसे उसका अमालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उससे पहला जो उस पर कर्म होगा वो ये कि उसे आसान हिसाब दिया जाएगा। वह यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। क्यों लौटेगा? इसलिए कि एक कामयाब होने वाला तालिब इल्म अपने पास होने की खुशी को सबसे पहले किसके साथ शेयर करता है? अपने घर वालों के साथ।
और इसी मजमून को सूरह हाका में बयान फरमाया गया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयकूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया, जिसे उसकी किताब, उसका रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में दिया जाएगा तो सबको दिखाता फिरेगा कि ये देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, मैं पास हो गया, मैं कामयाब हो गया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलकर रहेगा। फहुवा फी ईशतिर रादिया, फिर वो मन चाहे जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, उस बाग में कि जिसमें फलों की शाखें, कोशे जो है वो झुके हुए होंगे और उसे क्या कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे से उन अमाल के बदले में जो तुम गुज़िश्ता दिनों में करते रहे। लेकिन इसके बरक्स वो तलबा भी होंगे जो नाकाम तलबा होंगे, और जब नाकाम होने वाले तालिब इल्म को पता होता है कि मुझे तो मेरा रिजल्ट कार्ड बाएं हाथ में मिलेगा, तो वो आमतौर पर अपना हाथ पीछे कर देता है। कुरान मजीद में सूरह इशराक में उस कैफियत को बयान फरमाया गया कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरिही, जैसे उसका रिजल्ट कार्ड उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा। फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो तो मौत को पुकारेगा, वो तो चीख पुकार करेगा कि मारा गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और सूरह फुरकान में बड़े खूबसूरत अल्फाज है, कहा जाएगा उससे कि ला तदुल यौम सुबूरन वाहिदन, आज एक मौत मत पुकारो, वदऊ सुबूरन कसीरा, आज तो बहुत सी मौतें पुकारो। यानी मौत का तो वहां फिर काम ही खत्म है। और सूरह हाका में उसकी कैफियत यूं बयान की गई कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जैसे उसकी किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी, फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, तो कहेगा काश मुझे मेरा रिजल्ट कार्ड मिलता ही, दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मुझे अपने मार्क्स पता ना होते। और यकीन माने ये भी एक नाकाम होने वाले तालिब इल्म की कैफियत है कि जिसने फेल होना होता है उसकी ख्वाहिशात कुछ ऐसी होती है कि काश मेरा पेपर ही कहीं गुम हो जाए, काश रिकॉर्ड रूम को ही आग लग जाए, काश मेरे मार्क्स लगाते हुए एग्जामिनर को नींद आ जाए। अजीब तरह यानी नामुमकिन ख्वाहिशात जो है वो इंसान करता है। तो वहां पर बिल्कुल वही बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काफिया, और काश वो जो मुझे जिंदगी में मौत आई थी ना वही मेरा फैसला कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया की जिंदगी में दो ही तरीके हैं इंसान को काम करवाने के, या तो पैसा या फिर इख्तियार, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मा अगना अन्नी मालिया, मेरा तो माल भी मेरे कुछ काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी तो हुकूमत, मेरा इक़्तिदार, मेरा स्टेटस अलाक, और उसका क्या अंजाम होगा वो आगे अल्फाज हैं। टॉपिक बहरहाल हमारा हट रहा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं कि हमने जो कल बात की थी कि बलगत यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। तो मुझे बताएं कि इन आयात के हवाले से किसी लंबी चौड़ी तफसीर की जरूरत है आपको? ये आयात आपके सामने आए और उनका सिर्फ मफहूम आपको आता हो, और मफहूम कब मुमकिन है आना? जब आपको इस कलाम की जुबान आती होगी, और जब आपको जुबान आती होगी तो कुरान पाक आप पढ़ेंगे। इन दोनों जगहों से आप पता नहीं कितनी मरतबा कुरान मजीद की गुजरे, लेकिन कभी भी आपने तवज्जो नहीं की कि ये तो हमारा ही जिक्र है। अब हमने ये तय करना है कि हम अपनी इस किताब को, उस किताब जिंदगी को किस हाथ में लेने की
तैयारी कर रहे हैं, हमारे अमाल जो है वो किस काबिल है, क्या ये किताब हमें दाएं हाथ में दी जाएगी या अल्लाह ना करे अगर ये किताब बाएं हाथ में मिली तो क्या हाल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये किताब जो है सबको हमें हमारे दाएं हाथ में पकड़ाए और हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। तो हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनते हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं, एक लफ्ज की किस्म होती है जिसके कुछ ना कुछ माना होते हैं, लिहाजा उस लफ्ज को बामाना लफ्ज कहते हैं। और एक लफ्ज की किस्म होती है जिसके कोई माना नहीं होते और उसको बेमाना लफ्ज कहते हैं। बामाना मीनिंगफुल वर्ड्स और बेमाना मीनिंगलेस। बामाना और बेमाना का फर्क आप जानते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला इस क्लास के बाद आप नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चाय शाय पियेंगे। चाय तो आप पियेंगे लेकिन ये शाय और बिस्किट भी खाएंगे, तो बिस्किट तो खा लेंगे, बिस्किट या शिस्किट, ये हम अक्सर अपनी जुबान में बोलते हैं। यानी लफ्ज हमारी जुबान जो कुछ बाहर फेंकती है मुंह से उसको लफ्ज कहते हैं। और वो लफ्ज जो है वो बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि हमारा स्कोप क्या है यहाँ पर कुरान मजीद पढ़ना, और कुरान मजीद में कोई बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। बेमाना लफ्ज को ग्रामर में कहते क्या है मैं ये भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ज्यादा आपके जहन पे मैं बोझ नहीं डालना चाहूंगा। बामाना लफ्ज उसको कहते क्या? बामाना लफ्ज अरबी ग्रामर में कलिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कलिमा। हम आमतौर पे कलमा बोलते हैं, लेकिन हमने अब चूंकि अरबी पढ़नी शुरू किया लिहाजा हम इसे कलिमा कहेंगे। जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं तो उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग कर ली जाती है। जब भी किसी जुबान के कवायद मुरतब किए जाते हैं उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग करनी चाहिए। यानी कुछ लोग सर जोड़कर बैठते हैं और वो जुबान में इस्तेमाल होने वाले जो बामाना अल्फाज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। एक किस्म के अल्फाज एक ग्रुप में, एक किस्म के अल्फाज दूसरे ग्रुप में, एक किस्म के अल्फाज तीसरे ग्रुप में, और इस तरह ग्रुपिंग कर दी जाती है। अच्छा, अब ये ग्रुपिंग जो है इसकी तादाद हर जुबान में मुख्तलिफ है। अब चूंकि हमारा ज्यादा आप यानी उर्दू ग्रामर से इतना ज्यादा आपको वाकफियत हासिल नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर फिर भी किसी न किसी हद तक हमने पढ़ी हुई है या हमें पढ़ाई गई है। तो ये जो ग्रुपिंग है अंग्रेजी में, इस ग्रुपिंग की तादाद अंग्रेजी में 8 की तादाद है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में 8 हैं। कौन कौन से हैं आपको पता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 में तकसीम की गई है अंग्रेजी में बामाना अल्फाज, ठीक है। लेकिन उर्दू, फारसी और अरबी, उसमें बामाना अल्फाज की ग्रुपिंग जो है वो 3 की तादाद में की। जितने भी बामाना अल्फाज थे उर्दू में, फारसी में और अरबी में, उनके 3 ग्रुप्स बना लिए गए। और वो 3 ग्रुप्स जो है वो हम कलिमा की किस्म के तौर पे ले लेते हैं। पहली किस्म है इस्म। उर्दू में हम इसे इस्म बोलते हैं, लेकिन अरबी में इसे हम इस्म कहेंगे। दूसरी तकसीम फेल और तीसरी हर्फ। इनसे भी आप आगे हैं। तो अरबी जुबान में कलिमा की कितनी अक़साम है? 3, इस्म, फेल और हर्फ। अब जाहिर बात है जो अंग्रेजी में 8 की तादाद में तकसीम किया गया अल्फाज को, तो वो 8 जो है वो इन्हीं में मर्ज होंगे, ध्यान में रखिएगा। यानी उसमें से जो बचेंगी चीजें वो इन्हीं 3 में से कहीं ना कहीं मर्ज होंगी। और वो कौन कौन सी मर्ज होंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हमें पता चलेगा। अब हम यह चाहेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम ये जान लें कि इनकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, जो हमारे जहन में 6वीं 7वीं 8वीं में जो हमने कुछ रटी हुई थी डेफिनेशंस, कि इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, जरा उसके हवाले से। हाँ जी, इस्म किसे कहते हैं? इस्म के माना होते हैं नाम, ठीक है। आपसे अक्सर पूछा जाता है आपका इस्म शरीफ, तो आप क्या बताते हैं? अपना नाम ही बताते हैं। तो इस्म के माना है नाम। किसका नाम? किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। यानी पहले उर्दू के हवाले से जो हमारे जहन में डेफिनेशन है, इसमें फिर हम ऐड करेंगे कि अरबी में इसमें मजीद क्या क्या आएगा। फेल किसे कहते हैं? किसी काम के करने को, लेकिन जमाने के साथ, यानी जमाने का हवाला उसमें जरूर मौजूद होना चाहिए, फिर वो फेल। और हर्फ अपना माना कोई नहीं रखता जब तक इस्म या फेल के साथ इसको जोड़ा न जाए। तो हर्फ, अब देखें, इस्म, फेल, हर्फ, ये तीनों कलिमा की अक़साम है। और कलिमा क्या है? बामाना लफ्ज़ है, ठीक है। लिहाजा हर्फ वो कलिमा होगा जो अपना मफ़हूम उस वक्त वाज़े करेगा जब किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलकर आएगा। अब चूंकि यही एक नई चीज आपके लिए थी, तो इस हवाले से एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखिए, मैं कहता हूं पर, उर्दू में पहले एग्जांपल दे लेते हैं। पर, ये पर एक हर्फ है और इसके अपने एक माना है। पर के एक माना है, यानी मैंने जब पर बोला तो आपके जहन में फौरन पे एक मफहूम आ गया। ये पर वो वाला पर नहीं, बल्कि पर, ऑन, ऐड वाला पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने जितनी मर्जी मर्तबा पर 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 करता रहो, आपको बात समझ में आएगी। लेकिन जब मैं एक ही दफा कहूंगा कुर्सी पर, बात क्लियर होगी। तो पर जो है वो कुर्सी दूसरे कलिमा के साथ मिला और अपना मफहूम इसने क्लियर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्म, फेल और हर्फ की डेफिनेशंस हमारे सामने बुनियादी तौर पे आ गई। अब हम इंशाअल्लाह ताला इस्म को बाकायदा शुरू करेंगे और तरतीब हमारी ये होगी कि सबसे पहले हम इस्म को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस्म को पढ़ने के बाद हम फेल शुरू करेंगे और ये जो तीसरी किस्म है हर्फ, ये इस्म और फेल पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो मेन जो है हमारे 2 टॉपिक्स होंगे, इस्म और फेल। अब यहां से एक बात और रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आती है कि कुरान मजीद का या हदीस का कोई भी लफ्ज आपके सामने आता है, वो ग्रामर के एतबार से या तो इस्म होगा या फेल होगा या इससे बाहर कुछ नहीं। आप अपनी जुबान से जो कुछ बाहर निकालेंगे बामाना लफ्ज, वो या तो इस्म होगा या फेल होगा या
तो देखें, अगर हम इन 3 चीजों को अच्छी तरह समझ लें तो मुझे बताएं कुरान मजीद की जुबान समझनी मुश्किल होगी? सिर्फ 3 चीजें, इस्म, फेल और हर्फ। तो अब हम अल्लाह ताला की तौफीक से इस्म को बाकायदा शुरू करते हैं। एक मरतबा दुआ जो है वो दोबारा पढ़ लें। आप पढ़े, हम पीछे पढ़ लेंगे। याद दुआ माशाल्लाह कल याद थी, मैंने याद हुई ना, मुझे दिमाग ही मोटे हो गए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इस डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। इस्म से मुराद नाम है और किसी शख्स का। मसलन आप कहते हैं ज़ैद, शख्स का। फिर इस्म जब भी आएगा आपके सामने, अरबी में तो ध्यान में रखिएगा कि अब अंग्रेजी की तकसीम को भी सामने रखें। नाउन, इस्म, प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है वो भी आपका इस्म में ही आएगा। यानी प्रोनाउन को क्या कहते हैं उर्दू में? इसमें ज़मीर। ठीक है, तो इसमें ज़मीर, इस्म साथ लगा हुआ, इसके लिहाजा आपका जो प्रोनाउन है, जो ज़मीर है, वो भी इस्म की कैटेगरी में आएगा। और प्रोनाउंस क्या है आपके? मैं सबसे पहले, और मैं क्या है? अना। अना, अना क्या है? आई। ठीक है, तो मैं, अना। फिर इन प्रोनाउंस की मजीद जो है वो आगे किसमें होंगी, वो इंशाअल्लाह जब पढ़ेंगे तो उस वक्त हम सामने रखेंगे। किसी चीज का नाम, मसलन कलम, किसी जगह का नाम, मसलन मस्जिद। फिर अरबी जुबान के हवाले से बता रहा हूं, कोई एडजेक्टिव। अब देखें, एडजेक्टिव को आप क्या करते हैं उर्दू में? इसमें सिर्फ, तो उसके साथ भी इस्म लगा हुआ है। लिहाजा आपके जो एडजेक्टिव्स हैं, यानी अंग्रेजी में वो आप देखें वो मर्ज हो रहे हैं। वो जो 8 की तकसीम है वो इन 3 में हमने फिट करनी है। तो उसमें प्रोनाउंस आ गए और एडजेक्टिव्स भी आ गए। तो कोई सिफत जो है, आप देखें हम बोलते हैं इसे उर्दू में बोलते हैं सिफ्त, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अरबी में वो है सिफत। सिफत यानी फा पे जबर बोलनी है। तो कोई सिफत जो है वो इस्म की कैटेगरी में आएगी। मसलन नेक एक सिफत है, और इसके लिए हम अरबी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? सालेह। ये चंद चीजें आ गई। फिर एक सबसे अहम चीज जो हमने इस्म की कैटेगरी में रखनी है वो है नेम ऑफ एक्शन, किसी काम का नाम। आप कोई भी काम करते हैं, हर काम का कोई ना कोई नाम है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, बोलना, ये सारे नेम ऑफ एक्शंस हैं। इन्हें हम फेल नहीं कहेंगे। आमतौर पर फेल की डेफिनेशन में हम यही रहते हैं ना, फेल वो लफ्ज होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। मसलन खेलना, बैठना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, सोना वगैरह। तो हम एग्जांपल रखते हैं कि नून अलिफ ना वाले ये सारे फेल हैं। लेकिन अब यहां थोड़ा सा जरा हम फर्क करेंगे कि जितने भी नेम ऑफ एक्शन है, असल में इसमें जमाने का जिक्र नहीं है। देखना, इसमें कोई जमाना पाया जा रहा है? हाँ, देखा, इसमें जमाना है। मैं कहता हूं उसने देखा, तो आपको पता चल काम देखने का हुआ है, लेकिन साथ जमाना भी पता चल रहा है माजी का। देखता है या देखेगा, इसमें आपको पता है काम हो रहा है देखने का, लेकिन साथ जमाना भी पता चल रहा है। तो देखा, देखता है या देखेगा, ये हमारे अफाल होंगे, फेल होंगे। और देखना जो होगा ये हमारा इस्म होगा। तो नेम ऑफ एक्शन, जिसे आप वर्बल नाउन भी कह सकते हैं, जिसे आप इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं, तो ये भी आपका इस्म की कैटेगरी में आएगा। मसलन मारना एक काम है, एक काम का नाम है,
तो उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है ज़र्ब। कहते हैं ना मैंने ज़र्ब लगाई, तो ज़र्ब जो है ये नेम ऑफ एक्शन। तो इस्म के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मजीद एक बात आ गई। अब मैंने चूंकि इस्म को इस्तेमाल करना है अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीर में लाना है, तो अरबी जुबान में मैं किसी भी इस्म को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मुझे उसके बारे में 4 बातें मालूम ना हो। डॉक्टर साहब मैंने क्या कहा? जब तक 4 बातें ना मालूम हो उसकी सही पता नहीं। इसके बारे में जब तक मुझे 4 बातें अच्छी तरह मालूम ना हो जाए, मैं उस इस्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो 4 बातें क्या हैं, वो इस वक्त इतना ही है कि मैं सिर्फ उनकी आपको एडिसी दे देता हूं, फिर इंशाल्लाह ताला कल से हम एक एक बात को तफसील से पढ़ेंगे। तो जो 4 बातें हमें मालूम होनी चाहिए वो क्या है, वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं। किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए मुझे उस इस्म की जिन्स यानी जेंडर यानी मुज़क्कर या मुअन्नस, उस इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना मालूम होना चाहिए, वरना मैं गलती करूंगा। कलम क्या चले, कुर्सी, कुर्सी को जुमले में इस्तेमाल करें जरा, जिससे मुझे पता चले कि इस्म कुर्सी जो है उर्दू में मुज़क्कर है या मुअन्नस है। कुर्सी पढ़ी है, कभी आपने कहा कुर्सी पढ़ा है? ठीक है, आपकी बात मैं कर रहा हूं, आपने तो नहीं कहा ना कभी। ठीक है, कुर्सी उर्दू में हमेशा पढ़ी होती है। ठीक है, अच्छा अब कुर्सी उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल हो रही है, हालांकि कुर्सी सेक्स के हवाले से कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन हम उस कुर्सी को उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब यानी हर लफ्ज हर जुबान में जिन्स के एतबार से मुख्तलिफ होगा। दिलचस्पी की बात यह कि कुर्सी अरबी में मुज़क्कर होगी। बात समझ में? यानी ये देखिए दिलचस्पी आपकी यहां से बनेगी कि कुर्सी उर्दू में मुअन्नस है लेकिन अरबी में मुज़क्कर होगी। अब मुज़क्कर मुअन्नस का हमें कैसे पता चलेगा? कोई इस मुज़क्कर है मुअन्नस हमें पढ़ना पड़ेगा ना उसके बारे में। तो इसलिए पहला अहम टॉपिक हमारा होगा, हमें इस्म की जिन्स के बारे में जानना होगा कि कौन से अस्मा जो हैं अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, कौन से मुअन्नस। जो मुज़क्कर है वो तो हकीकी मुज़क्कर नहीं है, जो मुअन्नस है हकीकी तौर पर वो तो मुअन्नस नहीं है। दूसरे जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब, हम उर्दू में क्या कहते हैं? मेरी किताब, मेरी किताब, कोई मेरा किताब नहीं कहा, लेकिन अरबी में किताब जो है वो मुज़क्कर है। उर्दू में हम कहते हैं आसमान नीला है, लेकिन अरबी में आसमान मुअन्नस है। ठीक, तो ये एक दिलचस्प टॉपिक है, सबसे प्यारा और दिलचस्प टॉपिक अरबी का जिन्स के हवाले से। नंबर 2, मुझे इस्म के अदद के बारे में पता होना चाहिए। अदद से मुराद इस्म का नंबर है, और नंबर से मुराद आप जानते हैं वाहिद और जमा। उर्दू में, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी में अदद 3 है। वाहिद एक के लिए, जमा कल भी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे आपके सामने, 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, और 2 के लिए मुसन्ना या तस्निया। और नंबर 3 इस्म की वुसअत। वुसअत से मुराद कैपेसिटी, और कैपेसिटी से मुराद इस्म का नकिरा या मारिफा होना, यह भी आपके इल्म में है। और चौथी चीज इस्म का एराब। एराब किसे कहते हैं? आपके जहन में फौरी तौर पे आ जाएंगी हरकत, जबकि एराब और हरकत में एक बहुत बड़ा फर्क है। कल इंशाअल्लाह ताला यहीं से हम अपने सबक को शुरू करेंगे। जो आज आपको सबक मिला है वो ये मिला है कि हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनते हैं। लफ्ज की 2 अक़साम है, बामाना और बेमाना। बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फ़िल, हर्फ। और इस्म को
हम अगर जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी तरकीब में लाना चाहते हैं, तो 4 बातें मुझे उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। इसके जिन्स, अदद, वसअत और इराब। आप इनके बारे में तफसील से इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।